बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 13 दिसंबर 2025 है। आज अपने दो टॉपिक हैं जिस पर मेन हम बात करेंगे। पहला है कि 1 जनवरी से सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में सालाना इजाफा हो रहा है। ये सालाना इजाफा कितना है? क्या स्केल वाइज अगर आप इसको देखें तो स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक जो है तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो एडहॉक इजाफा हुआ था 2024 और 25 का, इस पर भी इंक्रीमेंट लगा है। और पूरा अगर देखा जाए तो मुकम्मल जो इंक्रीमेंट है सालाना तौर पर जो है वो कितना बनता है, ये आज की वीडियो में बताऊंगा। नंबर 2 पे जो फैमिली पेंशन हैं, मतलब जो बंदा पेंशन ले रहा है या फैमिली पेंशनर है, क्या उसकी जो पेंशन है उसमें भी सालाना इजाफा होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और नंबर 3 पर 1 दिसंबर को जो तनख्वाह मिलती थी, आमतौर पर आपको पता है कि जो तनख्वाहें जो हैं आमतौर पर जो है वो 24-25 को आ जाती हैं। अब जो है वो दिसंबर की जो तनख्वाह है वो वक्त से पहले जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कैसे की जाएगी, क्यों की जाएगी, और किन मुलाजमीन को जो है वो पेंशन भी पहले मिलेगी और जो है वो दिसंबर की जो तनख्वाह है वो भी पहले मिलेगी। सूबाई तौर पर ऐलान हुआ है, इवन के यहाँ पर हमारी जो वफाकी सतह पर भी इसका ऐलान हो गया है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां हर तरह का नोटिफिकेशन मौजूद होता है, तो वो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी बलोचिस्तान का। पिछले दिनों जो है वो एक त्यौहार हिंदू बरादरी का आया था। उसमें आपको पता है कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हिंदू बरादरी का ये फलां त्यौहार है और जितने भी हिंदू बरादरी के सरकारी मुलाजमीन हैं उन तमाम को तनख्वाह जो है वो फौरी तौर पर जारी की जाए। और वो तनख्वाह जो है वो फौरी तौर पर उनको जारी कर दी गई थी। शायद उनकी दिवाली थी या इस तरह को कोई त्यौहार था। अब जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक त्यौहार आ रहा है। आपको पता है कि क्रिसमस डे जिसे वो ईद की तरह मनाते हैं, उसके हवाले से अब हुकूमत ने, जो बलोचिस्तान की हुकूमत है, आमतौर पर जो बलोचिस्तान में राइज किया जाता है निज़ाम वो वफाकी सतह का सेम एज इट निज़ाम होता है। अब जो है वो इन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए जो 25 दिसंबर का दिन है जो मनाते हैं, वो एक मजहबी त्यौहार या मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वो अपना ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए हुकूमत ने कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन बलोचिस्तान के हैं उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को फौरी तौर पर जो है हम तनख्वाहें जो हैं वो जारी करेंगे ताकि वो अपने ये ख़ास दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। और इसी तरह का तरीक़ाकार उन्होंने उन तमाम मुलाजमीन को पे ऊपर रखा है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अपनी रिटायरमेंट इंजॉय कर रहे हैं, उनको भी ये तमाम तर जितना भी जो है वो उनका लमसम अमाउंट बनती है वो उनको फौरी तौर पर जारी कर दी जाएगी। इसी तरह के जिस तरह मैंने आपको सिंध के हवाले से बताया था, बाकी जो सूबे हैं वो भी इसी तर्ज का जो है वो नोटिफिकेशन लाने का जो है इंशाल्लाह जो है वो आपको पता ही है कि जब एक काम एक खास कम्युनिटी के लिए एक सूबा करता है तो दूसरा सूबा भी इसी तरह जो है वो बाकी भी फर्दर इस तरह के जो है वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और जो तनख्वाहें इस कम्युनिटी की बनती हैं वो उनको जारी कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं जी सालाना इजाफे के हवाले से। सालाना इजाफा किन को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। अब इसमें भी कानूनी थोड़ी सी जो है वो पेचीदगी ये है कि कुछ दोस्त जो हैं वो अब नए भर्ती हुए हैं, कुछ को 2 माह हुए हैं, कुछ को 5, किसी को साल, किसी को 2 साल। अब ये जो इजाफा हुआ है, मैं 1-2 का फर्दर आपको इजाफा बताऊंगा कि बेसिकली स्केल 1 से लेकर 22 तक जो है वो इजाफा किन का कितना हुआ है और किन का जो है वो इजाफा नहीं होगा, ये मैं एंड पे बताऊंगा कि इन फलां बंदों का जो है कानूनी तौर पर देखा जाए तो किन का इजाफा नहीं होना और जिनका होना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये इजाफा मिलना किन को है। अगर स्केल 1 के मुलाजमीन का देखा जाए तो टोटल जो है इनका इजाफा 581 रुपये मिलेगा। इसी तरह अगर स्केल 7 के बंदे का देखा जाए तो 1239 रुपये, स्केल 13 का देखा जाए तो 1931 रुपये, स्केल 16 का देखा जाए तो 3000, और इसी तरह जो है अगर स्केल 22 का देखा जाए तो 11323। ये वो सालाना इजाफे
इजाफे हैं जो कि हर मुलाजम को मिलना होते हैं। अब हर मुलाजम को मिलने जिसका एक टेन्योर चल रहा है, कई साल हो गए उसको जॉब करते हुए, उनको तो मिलना ही मिलना है, मगर उसके अलावा किन को नहीं मिलना और किन को मिलना है, जो नए भर्ती हुए हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू लॉ। कैसा है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। मुकम्मल तफसील है कि सालाना इंक्रीमेंट किन को मिलेगा, इसके असूल व ज़वाबित क्या हैं। वफाकी व सूबाई हुकूमतों के तमाम ऐसे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों को मिलना है। मुलाजमीन जो कि गवर्नमेंट की बुनियादी तनख्वाह की स्केल, जिसे बेसिक पे स्केल कहते हैं, इसके मुताबिक तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। अगर इनकी मुद्दत मुलाजमत यानी 1 दिसंबर को 6 माह हो जाती है, 1 दिसंबर को जो पीछे जो महीने गुजरे हैं अगर वो 6 मुकम्मल कर लेते हैं या इससे ज़्यादा हो, तो पिछली सालाना तरक्की को 6 माह या जायद अरसा हासिल करते हैं तो गुजर गया हो, तो इनकी तनख्वाह पे स्केल के मुताबिक तरक्की मतलब इंक्रीमेंट का इजाफा होगा, जैसे सालाना तरक्याती एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं। इसकी शराइत क्या है, इसके शराइत और ज़वाबित क्या है। वाकई सूबाई हुकूमतों ने कुछ शराइत और ज़वाबित रखे हैं। 1 दिसंबर को मौजूदा स्केल में कम अज़ कम 6 माह होनी चाहिए। नई तकर्री या मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट 1 जून से पहले होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी मुलाजम की प्रमोशन 1 जून से पहले हुई है तो मुलाजम तरक्की का जो है वो हकदार होगा। तो ये कुछ उन्होंने असूल ज़वाबित बनाए हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी मुलाजमीन जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन में इजाफा नहीं होगा। ये सालाना इंक्रीमेंट जो है वो उन तमाम मुलाजमीन के लिए है जो कि अपने सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जो कि एक अपनी जॉब को लेकर चल रहे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं मुलाजमीन, उनका सालाना इजाफा जो है वो नहीं होगा। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।